नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मोदी लहर अब खत्म हो चुका है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। जो पीएम मोदी 400 पार के नारे दे रहे थे, वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सके और 240 पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई। नतीजा ये हुआ कि मजबूरन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बैसाखी बनाना पड़ा और अब कुल मिलाकर बैसाखी की सरकार चल रही है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब गिर जाए। खैर, लोकसभा चुनाव के बाद अब 10 जुलाई को 13 सीटों पर उपचुनाव भी हुए और इस उपचुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि 13 सीटों में बीजेपी ने महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल की है और इसमें भी एक सीट ऐसा है जैसे एक बार फिर से अयोध्या जैसी सीट ही हार गई हो। जी हाँ, ये सीट है बद्रीनाथ की, जहां बीजेपी को तगड़ी हार मिली है और बीजेपी को धूल चटाने वाला कोई और पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस है। चलिए इस वीडियो में हम आपको 13 सीटों का नतीजा बता देते हैं कि कौन सी सीट पर किसने जीत हासिल की है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में रुपौली सीट पर शंकर सिंह ने जीत हासिल की है और ये निर्दलीय हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में रायगंज की सीट पर कृष्ण कल्याणी ने जीत हासिल की है, जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल से ही राणाघाट दक्षिण सीट पर मुकुट मणि ने जीत हासिल की है और ये भी टीएमसी के ही उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल के ही बागदा सीट पर मधुपर्णा ठाकुर ने जीत हासिल की है और ये भी टीएमसी के ही उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल के ही मणिकल्ता सीट पर सुप्ती पांडे ने जीत हासिल की है और ये भी टीएमसी के ही उम्मीदवार हैं। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में विक्रावांडी सीट पर अन्यूर शिवा ने जीत हासिल की है और ये डीएमके के उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर कमलेश शाह ने जीत हासिल की है और ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर लखपत सिंह बुटोला ने जीत हासिल की है और ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड के ही मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है और ये भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट पर मोहिंदर भगत ने जीत हासिल की है और ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के देहरा सीट पर कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है और ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर सीट पर आशीष शर्मा ने जीत हासिल की है और ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और आखिर में हिमाचल प्रदेश के ही नालागढ़ सीट पर बरदीप बाबा ने जीत हासिल की है और ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में बीजेपी की हालत किस तरह से पतली दिखी है। सिर्फ बीजेपी 2 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई है और इसमें भी बद्रीनाथ सीट को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि बद्रीनाथ सीट भी बीजेपी ने गंवा दी है और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। तो इस तरीके से सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और ये जो कहा जा रहा था मोदी लहर, अब मोदी लहर बिल्कुल ही खत्म होता हुआ दिख रहा है।